कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं खबर 100 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। उज्जैन नगर निगम ने किया युवराज ढाबा ध्वस्त, गाड़ी खड़ी करने पर हुआ था विवाद, ढाबा मालिक पर पहले से कई प्रकरण दर्ज। मध्य प्रदेश पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कमलनाथ बोले, बढ़ती महंगाई से जनता है त्रस्त, इंडेक्स ऑफ इकोनॉमी जा रही है नीचे। और बीजेपी कार्यालय में आयोजित हुआ चिंतन शिविर। बीडी शर्मा ने भारत की विदेश नीति को समझाया, मंत्री समेत भाजपा कार्यकर्ता रहे मौजूद। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने मीडिया से बातचीत की। इस दौरान मंत्री प्रभुराम चौधरी ने ऑक्सीजन की कमी से मौत न होने के मामले पर कहा कि मध्य प्रदेश में एक भी कोरोना मरीज की मौत ऑक्सीजन की कमी से तो नहीं हुई है। साथ ही प्रभुराम चौधरी ने यह भी कहा कि कोरोना मरीजों की मौत के अन्य कई कारण रहे हैं। मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन की उपलब्धता के लिए रात और दिन माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में हम लोगों ने उपलब्धता कराई है। बाहर से जो अन्य प्रदेशों से ऑक्सीजन लादी थी टैंकरों के द्वारा, हम लोगों ने रेलवे मार्ग के द्वारा और टैंकरों को हवाई मार्ग से भी खाली टैंकरों को भेजकर ऑक्सीजन की हमने मध्य प्रदेश में उपलब्धता कराई है। जो भी मृत्यु हुई है वो कोमोर्बिडिटी या जिन लोगों को हम लोगों ने लाख प्रयास करने के बाद भी कई मृत्युएं हुई हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई ऑक्सीजन की कमी के कारण या किसी चीज़ की उपलब्धता के कारण। बुधवार को उज्जैन के चिंतामण थाना अंतर्गत आने वाले युवराज ढाबे को नगर निगम की टीम ने ध्वस्त कर दिया। बताया जा रहा है कि युवराज ढाबा पर गाड़ी खड़ी करने की बात को लेकर दो पक्षों में जमकर विवाद हुआ था। इसके चलते पुलिस ने ढाबा मालिक के खिलाफ मामला दर्ज किया। पुलिस की माने तो ढाबा मालिक के खिलाफ पहले से ही अवैध शराब सहित कई अन्य प्रकरण दर्ज थे। देखने में आया कि पुलिस ने ढाबा मालिक के खिलाफ कार्यवाही करते हुए नगर निगम की टीम के साथ मिलकर युवराज ढाबे को ध्वस्त ही कर दिया। मध्य प्रदेश में आने वाले उपचुनाव के चलते राजनीति गरमाई हुई है। इसी के चलते पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर तंज कसने में पीछे नहीं हट रहा है। बुधवार को भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कमलनाथ को निशाना बनाया और कहा कि सरकार गिराई है। उन्होंने कहा जो कमलनाथ ने सरकार गिराने का आरोप लगाया था उस पर वीडी शर्मा ने पलटवार भी किया और उन्होंने ये कहा कि कमलनाथ अब उस मछली की तरफ फड़फड़ा रहे हैं जो पानी से बाहर निकल जाती है। इस दौरान वीडी शर्मा ने यह भी कहा कि कमलनाथ हमेशा दावा करते हैं लेकिन आज तक कोई खुलासा नहीं कर पाए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हनी ट्रैप मामले में भी कमलनाथ खुलासे की बात कहते रहे जो आज तक सिर्फ और सिर्फ रहस्य बनकर रह गई है। इस मौके पर शर्मा ने कमलनाथ के आरोपों का भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि देश के अंदर तो हैं लेकिन ये देश के खिलाफ भी हैं। पहले उन्होंने कहा था कि मैं पूरी भारतीय जनता पार्टी को नंगा कर दूंगा, जिस पर मैंने कड़ा प्रहार करते हुए कहा था आज तक कहाँ है सूची, क्या है, कहाँ है पेन ड्राइव? अरे झूठ बोल करके दुनिया नहीं चलती कमलनाथ जी, हिम्मत है तो सामने आओ मैदान में। केवल गुमराह करके झूठ बोल करके समाज में मीडिया में आकर के आप केवल आराप और दिग्विजय सिंह यही धंधा है आपका? अरे कुछ काम करो समाज के लिए, देश के लिए। अगर हिम्मत है तो सामने आओ ना, क्या है आपके पास? झूठ बोलते हो। झूठ बोल करके संगठन और समाज नहीं चल सकते। समाज कानून से और व्यवस्थाओं से चलता है, इसलिए जनता और देश आपको जानता है बेहतर तरीके से। आप कॉमर्स मिनिस्ट्री में थे, चाइना के साथ क्या डील थी हमने पूछा था, जवाब दीजिए आप। आपने उसमें क्या डील की थी? आप हमेशा देश के खिलाफ काम करते रहे और आपका कैरेक्टर ही वही है। लोग लिख रहे हैं, मीडिया के अंदर लिखते हैं, सोशल मीडिया के अंदर, कमलनाथ जी 84 के दंगों का जवाब भी जनता पूछती है आपसे। और ये कोई मैं नहीं कह रहा हूं, ये कमीशन कहता है, ये रिपोर्ट कहती है आप किस प्रकार से आरोपी थे, आपने कैसे बचने का प्रयास किया है, ये भी जनता जानना चाहती है। तो झूठ बोलने से समाज नहीं चल सकता, समाज नीतिगत सिद्धांतों पर चलेगा। मोदी जी के नेतृत्व में देश बढ़ रहा है, बढ़ेगा, आपके ऑब्स्टेकल काम नहीं कर सकते।
मध्य प्रदेश पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस कॉन्फ्रेंस में कमलनाथ ने कहा कि जनता महंगाई से परेशान है। साथ ही उन्होंने कहा कि बढ़ती महंगाई से अर्थव्यवस्था पूरी तरह प्रभावित हो रही है। इंडेक्स ऑफ इकोनॉमी धीरे धीरे नीचे जाती जा रही है। इसी दौरान कमलनाथ ने कहा कि बीज और खाद की कीमत बहुत बढ़ चुकी है, जिससे किसान बेहद परेशान है। इसके बाद कमलनाथ ने राज्य और केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि दोनों सरकारें झूठ बोल रही है कि ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई। इसके बाद सीधे उन्होंने पेगासस मामले की ओर रुख किया। फोन टेपिंग का हवाला देते हुए कहा कि हमारी गोपनीयता, हमारे मौलिक अधिकारों पर बहुत बड़ा हमला हुआ है। 15 दिन में पेगासस के मामले में और बड़े मामले जो हैं वो उजागर होंगे, क्योंकि फ्रांस ने इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर दी है। सर्विलांस की पूरी तरह की जानकारी दी गई है, जिसमें 2017-18 से ये कवायद शुरू हुई है। एक व्यक्ति का एक लाइसेंस पर ही काम होता है। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अगर ये खरीदा गया था या फिर ये मोदी की सुरक्षा के लिए खरीदा गया था। इसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि जब व्हाट्सएप से जवाब मांगा गया तो व्हाट्सएप ने प्रियंका गांधी को पत्र लिखा कि पेगासस से आप ऑडियो क्लिप ले सकते हैं। ये टेलीफोन कंपनी कभी मना भी कर सकती है या नहीं, ये भी जानना ज़रूरी है। उससे कभी कोई सर्विलांस किया भी गया या नहीं। ये टेक्नोलॉजी 2016 से सामने आई थी। 2017 और 18 में ये बात सभी को पता चला। उन्होंने कहा कि अगर भारत सरकार ने इसे नहीं खरीदा है तो किसी और ने खरीदा है। अगर ऐसा है तो ये और भी बड़ा खतरा है हमारे देश के लिए। मैंने चेक किया कि मैं भी इजराइल गया था जब मैं मंत्री था केंद्र में। नहीं, कोई खुली बात है, मैं केंद्र में मंत्री था, मैं भी इजराइल गया था, तो मुझे भी बहुत सारी जानकारियां मिली थी। मैं भी मुख्यमंत्री था, पर इस चक्कर में हम नहीं थे। अगर आप मेरे से पूछे किसका फोन टैप हो रहा था, मैं तो मुख्यमंत्री था, मुझे एक व्यक्ति का नाम नहीं पता जिसका फोन टैप हो रहा था। ना मैंने कभी किसी को कहा आज पूरे पुलिस अधिकारी, पूरा पुलिस विभाग है, मैंने किसी को नहीं कहा कि आप इसका फोन टैप करिए। ना उन्होंने आके मुझे कहा कि हम इसका फोन टैप कर रहे हैं। क्या पता मेरा ही फोन टैप कर रहे होते। हाँ, क्योंकि इसमें मैं था नहीं। बुधवार को मध्य प्रदेश के भाजपा कार्यालय में भारत की विदेश नीति विषय पर चिंतन शिविर का आयोजन किया गया। चिंतन शिविर में प्रदेश सरकार के करीब 10 मंत्री और पार्टी पदाधिकारी भी मौजूद रहे। इस मौके पर प्रदेश के राजस्व और परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने भारत की विदेश नीति के बारे में बताया। साथ ही पेगासस जासूसी मामले में गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि जब भी सदन का सत्र आयोजित होता है, विपक्ष इस तरह का कोई न कोई मामला सामने लाता ही है, ये उनकी फितरत ही है। इस चिंतन शिविर में विदेश नीति पर हमारे प्रदेश अध्यक्ष का अभिभाषण था और भारत की विदेश नीति के बारे में प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा जी लगातार सवा घंटे में, 1.5 घंटे में उन्होंने बहुत सारी बातें हम सब के बीच रखी। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत की विदेश नीति आज पूरे विश्व पर प्रभावशाली रूप से काम कर रही है और हमें गर्व है। अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। अगर आप रहना चाहते हैं हर छोटी बड़ी खबर से अपडेटेड, देखते रहिए खबर 100 न्यूज़, जनता की बुलंद आवाज।